एक बार फिर आपको एससीओ कॉन्फ्रेंस पर लिए चलते हैं, जहां पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग इजहार ख्याल कर रहे हैं। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस के मनाजिर हैं, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक हैं। और इस वक्त ली चियांग जो है वो ख़िताब कर रहे हैं इजलास से और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं आज के इजलास के अंदर। और साथ ही जो एक रिलेशन है पाक चाइना का, वो एक बड़ा मुस्बत रिलेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ वो यहाँ पर पहुँचे भी थे। और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो यहाँ पहुँचे थे, वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती, एक बरादराना ताल्लुकात को शो करता है। और हमेशा से हमने देखा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के हमरा हमेशा से बराबर खड़ा रहा है और बहुत मजबूत रिलेशंस के साथ खड़ा रहा है। इस वक्त ली चियांग जो है वो एससीओ इजलास से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने भी एससीओ इजलास से खिताब किया। वज़ीर ख़ारजा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी खिताब किया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म इस वक्त एक के बाद एक खिताब कर रहे हैं। अभी मनासिर जो हैं वो ये है कि चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग जो है वो एससीओ इजलास से खिताब कर रहे हैं। 23वां शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इफ्तिताई खिताब से इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया था। और सबसे पहले बेलारूस के जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें मौका दिया था। और इस वक्त चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग खिताब कर रहे हैं। अपनी तरफ से जो तजावीज़, जो पॉइंट्स हैं इस तंजीम के लिए, इस मीटिंग के लिए, वो ख़ास तौर पर सामने रख रहे हैं। और इसके अंदर जो मामलात हैं वो ख़ास तौर पर तिजारत के मुतालिक हैं और फिर उसके साथ क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर जो गुफ्तगू है वो अपनी इसके पॉइंट रेस कर रहे हैं। और जो नेशनल डिज़ास्टर ख़ास तौर पे जो देखे जाते हैं, जिसके तौर पर फिर एक हुकूमत का जो ख़तीर बजट है वो इसके ऊपर ख़र्च होता है। और ख़ास तौर पर चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि किस तरह से जो उनकी जो तिजारत का मामला है और ख़ास तौर पर जो उनका बजट है, जो कौमी ख़जाने का बजट होता है वो किस तरह से ख़र्च होता है। पाकिस्तान भी इसकी एक मिसाल है जिसने सैलाब के अंदर और ज़लज़ले के अंदर जो अपना जो कौमी ख़जाना है वो किस तरह से उसको इस्तेमाल किया था। और पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की मदद भी ली थी और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए। और फिर इसके साथ साथ जो भारत के अंदर जो मामला थे उस हवाले से भी जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने भी अपने पॉइंट रखे और ख़ास तौर पर अपनी तिजारत के हवाले से, अपनी पॉवर्टी के मुतालिक। और ये बात वो भी इस चीज़ को एतराफ़ करते हैं कि भारत में महंगाई है और भारत में बेरोज़गारी है। भारत में महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो उनकी तिजारत पे काफ़ी असर डालते हैं और वो उसके बावजूद भी उस चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंजेस है वो भारत और पाकिस्तान के ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं इन चीज़ों के लेके, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और जब हमने इससे पहले भी दीगर मामला देखे थे, जो ज़लज़ला आया था उसमें पाकिस्तान की जो 5 पॉइंट से गेट के वो खोले गए थे और उसमें एक दूसरे की मदद की गई थी। और इसी चीज़ को देखते हुए तमाम जो वज़ीर आज़म हैं वो अपने अपने ममालिक के जो पॉइंट्स हैं वो वाज़ेह तौर पर सबके सामने रख रहे हैं।